इतने लोगों ने ये कमेंट किया कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलें आज आपके इस इशू को भी एड्रेस कर लेते हैं, बल्कि एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करना ये तो आपको बताऊंगा ही, इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एक दफ़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसको मेंटेन कैसे करना है। देखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है फोकस। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 100 लोगों का मजमा है, इसके आगे जाके तकरीर करें और मैं आपके हाथ में माइक पकड़ा दूँ तो आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी, आप तकरीर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर वही स्पीच आपको एक बंद कमरे के अंदर दूँ और कहूँ इसको शीशे के आगे जाके बोलें तो आप फर बोलना शुरू हो जाएंगे। वही आप हैं, 100 बंदों के सामने नहीं आपसे बोला जा रहा, लेकिन अकेले आप एक कमरे के अंदर फर उसको बोल पाते हैं। दोनों सिचुएशन में फ़र्क क्या है? फ़र्क है फियर ऑफ फेलियर का। जब आप लोगों के बीच में होते हैं आपको ये खौफ होता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पे उंगलियां उठाएंगे, मेरे से पहले जो बोल के गया है वो तो इतना अच्छा बोल के गया है, मैं शायद इस तरह से बोल ही ना पाऊँ। ये डर, ये खौफ आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्रश करके रख देता है। हालांकि वही आप हैं, वही स्पीच आप अकेले कमरे में शीशे के सामने बोलेंगे तो बेहतरीन बोलेंगे। इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, सिर्फ वो एक डर, वो एक खौफ आपके कॉन्फिडेंस को क्रश कर रहा है। अब उस डर और उस खौफ को तोड़ने का तरीका क्या है? वो है फोकस। आपकी जो भी मंजिल है, आपका जो भी टारगेट है, आप उसके ऊपर इतने फोकस्ड होने चाहिए कि जब आप उसकी तरफ दौड़ रहे हो तो आपको अपने इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ नजर ना आए। कौन क्या कह रहा है, आखिर कॉम्पिटिटर आपसे कितना आगे निकल गया है, आपको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। आप अपनी मंजिल के ऊपर इतने फोकस होना चाहिए कि आप उसकी तरफ दौड़ी जा रहे हैं और आपको अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये फोकस अपने अंदर पैदा करना है आपने। ये बिल्कुल आपको वही फील देगा जो एक बंद कमरे में आप अकेले अपने आप से बात करते हुए फील आती है। जो कॉन्फिडेंस उस टाइम आपके अंदर होता है, सेम वही कॉन्फिडेंस ये फोकस आपके अंदर लेके आएगा। कॉन्फिडेंस की कमी सिर्फ उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो अपने गोल्स को लेके, अपनी मंजिल को लेके फोकस नहीं होते हैं और डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं लेफ्ट राइट की चीज़ों से। जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कितना ऊपर आ चुका होगा। लेकिन अब इस कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन कैसे करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़े लोगों को देखा है ज़िंदगी में जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन एक नाकामी, एक फेलियर उनके इस कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा के रख देता है। उससे कैसे बचना है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपने जब भी कोई काम शुरू करना है तो आपने उसके रिजल्ट्स के लिए तवक्कल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे रखनी है। आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ। इमेजिन करें कि ये 2 लोग हैं, दोनों ही बहुत मेहनती हैं, दिन रात एक करने वाले हैं। जो मैंने पहला पॉइंट समझाया है, दोनों उसी को लेके चलते हैं, अपने गोल्स को लेके फोकस्ड है, लेफ्ट राइट की कोई भी चीज़ इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहे हैं और दोनों ही अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले फेल हो जाते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? इस बंदे का तवक्कल अपनी ज़ात पे था, ये समझता था कि जो भी रिजल्ट आने वाला है वो इसकी मेहनत की वजह से आने वाला है, जबकि ये जो बंदा था इसका तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे था। दोनों अपना 100% दे रहे थे, लेकिन इस बंदे का तवक्कल रिजल्ट्स को लेके अल्लाह पे था। ऐसा बंदा जिसका तवक्कल अपने ऊपर हो, जो ये समझता हो कि उसके हार्डवर्क की वजह से रिजल्ट्स आने वाले हैं, जब वो फेल होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चकनाचूर होकर रह जाता है। वो यही सोचता रहता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया था, कि मैं सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, मुझे ये नहीं, मुझे वो करना चाहिए था। यही चीज़ अंदर ही अंदर उसको खाती रहती है और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा के रख देती है। ऑन दी अदर हैंड, जिस बंदे ने अपना 100% देने के बाद रिजल्ट्स के लिए तो अगर अल्लाह पे छोड़ दिया होता है और वो फेल हो जाता है तो अल्लाह की मर्जी के सामने अपना सर झुका देता है और वो अल्लाह के फैसले को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि रिजल्ट्स देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये इतना बड़ा फ़र्क है इन दोनों इंसानों को लेके कि जिसका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे है और दूसरा वो जिसको लगता है कि उसके हार्डवर्क और उसकी मेहनत की वजह से ही वो कुछ अचीव कर पाएगा। आप अपना 100% दें, आप अपने गोल्स को लेके फोकस रहें। जो मैंने आपको बताया है, इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर घुसने ना दें। आप इतने फोकस होने चाहिए अपने गोल को लेके और रिजल्ट्स के लिए तवक्कुल अल्लाह पर रखें।
सारी जिंदगी कोई शख्स आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये दूसरा बंदा था, जब ये टूटेगा तो इसको उठाने के लिए कुछ 6 बंदों की जरूरत पड़ेगी और इसको ऐसी 600 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर जाके उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो मर्जी करें, बस मुझे ये बताते रहें कि आप लोग इनसे कुछ सीख रहे हैं और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग देखते रहेंगे मैं इंशाअल्लाह बनाता रहूँगा।